तो अभी तक 5 सर्वे आए, पांचों के पांचों सर्वे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत स्थिति में दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा सर्वे भी दिखाता हूं जिसमें आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है। वी प्रिसाइड या WEE प्रिसाइड ये सर्वे एजेंसी है, इन्होंने आम आदमी पार्टी को जबरदस्त बढ़त दिखाई है। ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को 0 से 1 सीट, यानी कांग्रेस को लेकर तो सभी एकमत दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये पहला सर्वे है और ऐसे ही माइंड ब्रिंक है, इनके सर्वे में भी आपको बढ़त दिखाई गई है। 44 से 49 सीटें दिखाई गई हैं आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को 21 से 25 सीटें, कांग्रेस की वही स्थिति है। तो ये अलग अलग एजेंसीज हैं। अब एजेंसीज छोटी बड़ी ये तो नहीं देखा जाता, कई एजेंसीज होती हैं, उनके अलग अलग सैंपल साइज होते हैं। और लेकिन मैं जितनी भी पॉसिबल सर्वे आए हैं अभी वो सब आपके सामने एक साथ रख रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं भारत एक्सप्रेस के जरिए कि पोल ऑफ पोल्स आपको मिले, यानी जितने भी सर्वे हुए हैं, जिसने भी जो आंकड़े रखे हैं उसको देख लें। इससे पहले जो 5 सर्वे आपको दिखाए थे उसमें आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। 5 में एक और जोड़ लीजिए, JVCC, ये भी एक सर्वे आया है, इन्होंने भी बीजेपी को बढ़त दिखाई है। बीजेपी को 39 से 45 सीटें बताई और आम आदमी पार्टी को 22 से 31 दिखाई है। अभी तक जो ज्यादातर सर्वेज आए हैं उसमें यही स्थिति रही है कि बीजेपी 40-45 सीटों के आसपास जा सकती है और आम आदमी पार्टी 22 से 31 सीटों के बीच में रह सकती है और कांग्रेस को 1-2 सीटें मिल सकती हैं। तो ये अभी तक ज्यादातर सर्वे इसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक सर्वे मैंने आपको ऐसा भी दिखाया, वी प्रिसाइड करके है, और इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को बड़ी अच्छी बढ़त मिल सकती है। 46 से 52 सीटें दिखा रहे हैं। और कई बार एग्जिट पोल में हमने देखा है कि और छोटे राज्य में जहां 70 सीटें हों वहां तो खैर इस तरह से अलग अलग मत आपको दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन ये आश्चर्यजनक रहा शुरुआत में, जब जो मेरा भी अनुभव रहा है कि आमतौर पर जब भी एग्जिट पोल आते हैं अगर वो एक सुर में एक बात कह रहे हैं तो फिर उसको माना जाता है। लेकिन हमारे सामने हरियाणा का एग्जाम्पल है, हरियाणा में बिल्कुल उलट सिचुएशन थी। और इसी तरह छत्तीसगढ़ भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, थोड़ा पुरानी बात हो गई, मुझे पता नहीं आपको कितना याद होगा। लेकिन कुल मिलाकर एग्जिट पोल के लिए हाल का समय बहुत अच्छा नहीं रहा। सुनील मिश्रा साहब खुद एग्जिट पोल करते रहे हैं, खूब अच्छे जानकार हैं इस विधा के, वो खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ये विश्वसनीयता अब वैसी नहीं है जैसी एक समय पर थी। लेकिन इस विज्ञान से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, एक आध दो बार जब ये ठीक चल जाएंगे तो फिर लोगों की दिलचस्पी रहती है। देखिए आज भी बड़ी तादाद में लोग इस एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि एग्जिट पोल एक इशारा तो दे ही देता है। सुनील मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता रत्नाकर सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिंदर प्रकाश वरिष्ठ नेता कांग्रेस मेरे साथ बने ही हुए हैं। साथ ही साथ सारिका जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रही हैं। लेकिन रमेश कुमार सिंह मेरे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं। जैसे मृगांक आपको पहले बता रहे थे, ऐसे ही रमेश भी लगातार दिल्ली में तमाम सीटों पर जाकर लोगों से बात करते रहे हैं, आकलन करते रहे हैं। दिल्ली की पत्रकारिता की उन्हें बड़ी गहरी समझ भी है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है। रमेश, एक मैं आपका अनुभव भी जानना चाहूँगा। दूसरा, अभी तक जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें ज़्यादातर एग्जिट पोल, एक को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर एग्जिट पोल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने ज़मीन पर क्या देखा? देखिए, जनता कितनी बार विश्वास करे, जनता के लिए बड़ा एक प्रश्न है कि आपको हमने 3 बार मौका दिया और आपने दिल्ली की समस्याओं को दूर नहीं किया, बल्कि आपको केंद्र सरकार से उलझना है, LG से लड़ना है। जनता भी त्रस्त हो गई और जनता को ऐसी कोई सरकार चाहिए जो उसकी समस्याओं का समाधान करे, सड़कें बनवाए, आप पीने की पानी की जो साफ पानी की ज़रूरत है उसको पूरा करे, स्वास्थ्य को जरूरत करे। फ्री बीज, ठीक है, फ्री बीज की आदत पड़ गई है अब दिल्ली के लोगों को, तो वो हर पार्टी दे रही है। तो बीजेपी अंत समय तक ये स्टेटमेंट देती रही कि पिछली सरकारों के जो भी फ्री बीज है वो बंद नहीं किए जाएंगे, जो कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो झुग्गियां टूट जाएंगी, लोगों का जीना हराम हो जाएगा, उनको फेंक दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। जनता को समझ में आ गया कि अब कुछ होने वाला नहीं है। और जनता, इसीलिए आप देखिए कि जब भी मत प्रतिशत बढ़ जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को, किसी सरकार को मौका दिया जाता
जाता है। तो ये तो तय था पहले ही, जिस हिसाब से जनता उत्साह के साथ। आज मैं GK1 में था, GK1 में बड़े जो उच्च वर्ग के लोग रहते हैं वो जिस तरह से मतदान कर रहे थे, खासकर बुजुर्ग जो मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, मैं जरा पहले सुनवा दूं रमेश, फिर आपकी बात पूरी करते हैं। पोल होगा वो एग्जैक्ट पोल से भी अच्छा होने वाला है। अब माफ करिएगा, एक बार फिर से ले सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल, ये तो एनआई कर सकते हैं। ठीक है सर, ये काट दिया, लेकिन सर आप लाइव पर पहले बताएं। हाँ, थोड़ा सा फिर से कर दीजिए इसको। तो ये होता है, टंग ट्विस्ट होता है। सर्वे जो आया, उन्होंने एग्जिट पोल और एग्जिट पोल का कंफ्यूजन हो गया उनको, लेकिन वो ये कहना चाह रहे थे कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जैक्ट पोल उससे भी बेहतर होगा, वो ये कहना चाह रहे थे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल से उत्साहित तो दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी वो इंतज़ार करेंगे अभी। और एग्जिट पोल पर चाहे उनके पक्ष में आए या ना आए, ये लगभग सभी के साथ हो गया है कि भरोसा नहीं रहता। रमेश, आप अपनी बात कह रहे थे और आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार कैसी ज़मीन रही और किस तरह का काम रहा, और आम आदमी पार्टी के विषय में भी आपने बात रखी। अपनी बात पूरी करें। बस मैं यही कहना चाहता था कि आप देखिए 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगा के आम आदमी पार्टी की सरकार रही, वो लगातार 3 बार चुनी गई, दिल्ली की जनता ने 3 बार और बम्पर वोटों से जिताया। अब उस जनता ने देखा कि ना तो शीला दीक्षित में जो काम हुआ था उतना भी काम दिखाई नहीं दे रहा है, शिक्षा के स्कूलों में थोड़ा सुधार जरूर हुआ था, पर आप देखिए कि तमाम और भी व्यवस्थाओं की जरूरत थी जो नहीं हुए। जो तमाम आप देखिए कि तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अंत में एक आप स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें स्कूलों में किस तरह से एजुकेशन में घोटाला किया जा रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार, तो ये सब चीज़ें असर डालती हैं जनता के मन में। और उसके बाद आप देखिए अस्पतालों की हालत, अभी भी भीड़ लगती है, घंटों लोग इंतजार करते हैं, लोग रो देते हैं, हॉस्पिटलों की ये स्थिति है। तो बहुत बेहतर परिवर्तन नहीं हुआ था। और राजनीति में लेके आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में या हरियाणा चुनाव हो और या पंजाब चुनाव, हर जगह आम आदमी पार्टी दिल्ली की जो केंद्र में थी उसको अच्छा करते, उससे एक बेहतर आप एक नमूना पेश करते देश के सामने कि हमने दिल्ली को इतना बेहतर कर दिया है, तो वो फिर अन्य राज्यों में जाते। उनको सत्ता की लोलुपता है और यही कारण रहा कि हर राज्य के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में केंद्रित करनी चाहिए थी अपनी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, वो पूरे देश में करने लगी, और वो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। और मतगणना होगी 8 तारीख को, स्थिति और स्पष्ट होगी। पर दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मोहर जरूर लगा दिया है, ये बढ़े हुए मत प्रतिशत से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जी, तो रत्नाकर जी, आप कितना इन एग्जिट पोल से उत्साहित हैं, या अभी खैर मनोज जी भी यही कहना चाह रहे थे, वो टंग ट्विस्ट हो गया एग्जिट और एग्जिट का, लेकिन क्या आपको लगता है एग्जिट पोल इससे भी बेहतर आएंगे? क्योंकि एग्जिट पोल तो पहले आप लोगों के जब विरुद्ध आए तब भी गड़बड़ाए हैं, अब पक्ष में आए तो भी गड़बड़ा सकते हैं, फिर विपक्षी ये कह सकते हैं। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एग्जिट पोल तो ठीक है, अपने उनके सैंपल साइज होते हैं, अपने सर्वेज होते हैं, अपना मैकेनिज्म होता है, वो अपना एग्जिट पोल दिखाते हैं। लेकिन जहां जहां पे भी चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने जीत का जो है दावा किया है, वहां वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। अगर एग्जिट पोल अगर बता रहा है कि जीत रही है भारतीय जनता, तब तो जीतती ही है। और अगर कहीं पे भी उसको कहीं नहीं भी दिखाया है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत जो है दर्ज की है, जहां जहां हमने कॉन्फिडेंस दिखाया कि हम जीतेंगे। और दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां पे इस बार पूरी तरह से हम कॉन्फिडेंट थे कि इस बार जो है जनता हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है। उसका कई कारण, उसके कारण सबसे पहला कारण तो हम जीत तभी समझ गए थे प्रवीण जी, जब ये आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे कि ये शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा कर दिया, विश्व स्तरीय कर दिया है, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, पढ़ाने के लिए आतुर है। और उसी मनीष सिसोदिया का जो शिक्षा मंत्री थे, वो जब अपनी विधानसभा की सीट को बदल करके पटपड़गंज को दूसरी जगह जाना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं डर था उनको कि वो जो जनता को बता रहे थे, जो दिखा रहे थे, वो झूठा आंकड़ा था, वो झूठी बातें थी। नहीं तो अगर काम किए होते उस विधानसभा में और जनता या दिल्ली में शिक्षा के लिए काम किए होते, तो क्यों उनको भाग के दूसरी जगह जाना पड़ता? दिल्ली की जनता तो उनको सर आंखों पे बिठाती ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली बार हम लोग समझ गए कि ये जो है ये इनको पूरी तरह से डर है कि ये हारने वाले हैं। दूसरी बात देखिए, दर्शाता है जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए 150 दिन के बाद, तो उनको अपनी छवि को लेकर बहुत चिंता थी और वो जानते थे कि उनकी छवि जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी है।
जिस तरह से कोर्ट ने उनको दिल्ली के सीएम ऑफिस में जाने से मना कर दिया, जिस तरह से सरकारी फाइलों पे साइन करने से मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि इनका इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन भाई अभी प्रोसेस होने के बाद ही उनको सजा मिलेगी। इसलिए वो डरे हुए थे कि इसमें तो मैं गिरता ही जा रहा हूं और मेरी छवि जो है दिन पर दिन खराब होती जा रही है, इसलिए इस्तीफा दे दो। तो इस्तीफा देना भी कहीं ना कहीं यह दर्शाता था कि ये लोग जो है वो बुरी तरह से फंसे हुए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये प्रवीण जी कि देखिए 70 सीटों में 20 सीटिंग एमएलए का टिकट काटना और नए लोगों को टिकट देना, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि आप 20 सीटिंग एमएलए का टिकट काट देंगे और दूसरे लोगों को देंगे। कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा था कि इन लोगों ने जो जनता के अनुरूप काम किया नहीं या उनके समीकरण में ये लोग बैठ पाए नहीं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं दर्शा रही थी कि हम जो है जीत के बहुत करीब है। और रत्नाकर जी, सबको तो आप साथ में ले आए, सबको तो आप साथ में ला रहे थे जी, सबको तो आप साथ में ले आ रहे। नहीं, तो ये तो जो साथ में आए 8 विधायक जो इनके साथ में आए वो तो सारी चीजें होने के बाद आए ना, अभी आए, कुछ दिन पहले आए। ये तो पहले का कोई नहीं था, जोड़ तोड़ की राजनीति वहां पे कोई नहीं, कुछ नहीं थी। ये तो ये तो अरविंद केजरीवाल से नाराज होकर ये तो तय है कि 8 तारीख को भी आप मेरे साथ रहेंगे, तो ये सारी बातें तो उस दिन ज्यादा होंगी। तय है, आप थोड़ा समय रखिएगा मेरे लिए भी 8 तारीख को, क्योंकि इन पर चर्चा करनी है। निसार भी मेरे सहयोगी ओखला से मुझे दिखाई दे रहे हैं। निसार, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं क्या देखा आपने और क्या आपका आकलन है, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक एग्जिट पोल आया है आम आदमी पार्टी को भी वो बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल का इशारा है भारतीय जनता पार्टी। किस तरह का माहौल आपने देखा रिपोर्टिंग के दौरान? ओखला की अगर बात करें, जिस तरह से दिल्ली की आप बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है, पहला ऐसा चुनाव की सीट पर बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। अब तक बीजेपी ये सीट कभी नहीं जीत पाई है, लेकिन ये चुनाव जो मैं देख पा रहा हूँ, आज पूरे दिन मैं ओखला विधानसभा में कई बूथों पर गया और मैंने देखने की और समझने की कोशिश की है। इसमें ऐसा लगता है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला ओखला में है और ये सीट काफी कम मार्जिन से हार जीत होने वाली है। इसमें बीजेपी के लिए भी बड़ी उम्मीद है और बीजेपी ये सीट जरूर जीत सकती है। ये सिचुएशन रहा। इसलिए यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी एमआईएम है, उसने शिफाउर रहमान को मैदान में उतारा था और जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं उस पर शिफाउर रहमान को बढ़त मिली है। इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपके अमानुल्लाह खान जो अभी एमएलए हैं 2 बार के, वो बहुत बड़ी बढ़त से जीते थे, तकरीबन 70-72 हजार की लीड थी पिछले चुनाव में। लेकिन इसके बाद वो एक बार फिर जब तीसरी बार मैदान में उतरे तो उनको शिफाउर रहमान का जो चैलेंज था, जो अभी जेल में बंद हैं, 5 दिनों की कस्टडी पैरोल मिली थी और उसके बाद में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया। एक खास बात इसमें यह थी कि ओवैसी खुद 5 दिनों तक, बल्कि 1 हफ्ते तक ओखला में डटे रहे। इसकी वजह से उनको काफी फायदा हुआ और ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय है और तीनों में देखिए, ये आपने जो निसार अभी बात कही है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सुनील मिश्रा जी ने इशारे में इस बात को और बड़े परिप्रेक्ष्य में बताया था कि 8 से 10% अगर कांग्रेस लेकर आती है तो ये आम आदमी पार्टी का नुकसान है। हालांकि यहाँ तो AIMIM का उतरना अपने आप में एक स्ट्रैटेजिकल मूव दिखाई देता है। वहाँ पर हम जानते हैं कि जेल जाने के पहले उनकी लोकप्रियता रही और उनको फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ वोट्स जो हैं वो वहाँ पर जाएंगे और ऐसे में आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। हाँ सुनील जी, आप ही के पास आ रहा हूँ और प्रश्न भी मेरा ये है कि ओवरऑल रत्नाकर जी ने कई मुद्दे बताए, कई बातें बताई, लेकिन स्ट्रैटेजी वर्सेस पसंद नापसंद, ये 2 चीज़ें भी हाल के चुनाव में मैं देख रहा हूँ। रणनीति के आधार पर हम देखते हैं बागियों को उतारना हो, कई और लोगों की टूट फूट भी हम बहुत देखते हैं आजकल होती है, और एक एक सीट पर काम करना हो। इस लिहाज से आप इस चुनाव को कैसे देखेंगे और यहाँ क्या बीजेपी 20 साबित हुई है? प्रवीण जी, 2 चीजें समझना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चेंज की बात कर रहे थे, करतार तंवर की बात करें अगर छतरपुर से, जो आम आदमी पार्टी के विधायक आए और अभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, कैलाश गहलोत की बात कर लें, राजकुमार आनंद की बात कर लें जो मंत्री थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी सिर्फ यह नहीं रही है कि कैंडिडेट के आधार पर। थोड़ा सा इसकी आप मैकेनिज्म समझिए। अगर इस एग्जिट पोल को हम सही मानते हैं,
14% के करीब में ऐसा मतदाता दिल्ली में रहता है जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के साथ आ जाता है। इस बार कहीं ना कहीं आरएसएस ने, अगर आप देखेंगे तो 50,000 से, जो मेरे पास अपना आंकड़ा है, 50,000 से ज्यादा ड्राइंग बोर्ड मीटिंग किया है इन लोगों ने। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो 14% का एक वोटर्स है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आता है, लेकिन असेंबली इलेक्शंस में, विधानसभा चुनाव में वो अन्य पार्टी के साथ में चला जा रहा है या आम आदमी पार्टी के साथ में चला जा रहा है, उसको कैसे अपने साथ वापस लाया जाए। नंबर 1, यही भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआती दौर में केजरीवाल के फ्री चेरीज की विरोध कर रही थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि दिल्ली के चुनाव जीतने के लिए मिडिल क्लास जो है कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करना पड़ेगा, वो 12 लाख रुपए तक टैक्स रिबेट की बात करें जो कहीं ना कहीं बजट में आया था, या फ्री चेरीज में काउंटर अप्रोच रही जो आम आदमी पार्टी दे रही थी, उससे कुछ बेहतर टेक्निक्स रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है या कॉम्पिटिटिव फाइट में है, कहीं ना कहीं मल्टीपल एस्पेक्ट्स रहा है, स्ट्रेटेजिक मूवमेंट रहा है। कि पहली चीज आप अगर देखें, शुरुआती दौर में अगर केजरीवाल की कैंपेन देखें तो रेवड़ी पे चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी की बात कही है तो रेवड़ी पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन्हें जैसे ही लगा कि भारतीय जनता पार्टी कमबैक आ रही है उन सब चीजों पे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपने अगर हम देखें इसको समझाने के दृष्टिकोण से आपने महत्वपूर्ण बिंदु रखे, फिर भी आपने इस बात को माना है कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं रही हैं उसने बहुत प्रभावित किया, न सिर्फ लोगों को बल्कि अन्य राजनीतिक दलों को भी, अपोनेंट्स को भी प्रभावित किया कि हाँ इसका असर पड़ रहा है और इस स्ट्रैटेजी पर जाना चाहिए। ये बात सही है कि उसको फिर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी ने आजमाया है। हुदा जरीवाला को भी आप देख पा रहे हैं, नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के। हुदा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस पैनल पर। लेकिन बहुत अच्छी खबर आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ज़्यादातर एग्जिट पोल जो हैं वो आम आदमी पार्टी की विदाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, फिर भी फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? डॉक्टर प्रवीण तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो पे मुझे पैच करने के लिए। आज मैं खुद ग्राउंड पे थी और अन्य विधानसभाओं में वोटिंग पैटर्न, लोगों का जो नजरिया और तमाम चीजों का जायजा ले रही थी। मैं बस 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ, बीच बीच में रिएक्शन भी आ रहे हैं। परवेश वर्मा कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। पक्का मकान देंगे और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे, बहुत सारे काम करेंगे। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? अरविंद केजरीवाल आपके अपोजिट में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप कितना अभी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। जी हुदा जी, अब यहाँ से बात को शुरू करिए आप। अरविंद केजरीवाल पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, अगर आप सुन पा रही हैं। जी मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी। देखिए, प्रवेश वर्मा जी तो कभी फाइट में ही नहीं थे। वो लोगों को पैसे बांट रहे थे, डरा धमका रहे थे। कहीं सारे ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें चादरे, लिकर बांटा गया, गोल्ड की चेनें बांटी गई। तो ये सारी बातें हमने इलेक्शन कमीशन से शिकायत करी, लेकिन कहीं पे उसका कोई जायजा नहीं लिया गया। आज वोटिंग वाले दिन मनीष सिसोदिया जी ने बाकायदे से बिल्डिंग भी बताई कि यहाँ पे पैसे बट रहे हैं, कोई जायजा नहीं लिया गया। बाकायदा से 3-3 बूथ जो होते हैं, 3-3 टेबल भाजपा की लगी हुई है। मनीष जी खुद बता रहे पुलिस को, वहां पे कोई इस चीज का जायजा नहीं लिया गया। तो ये तो साफ जाहिर है कि दिल्ली में चुनावी जो प्रतिक्रिया है या चुनावी जो कैंपेनिंग है, वो बाकायदे से दिल्ली की पुलिस, इलेक्शन कमीशन और ये एजेंसीज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाजपा के लिए कर रही है। आम आदमी पार्टी के पास गिनवाने के लिए 10 साल का काम है। लेकिन जब आप ऐसा बोलती हैं तो दर्शकों को ये इंप्रेशन जाता है कि आपने भी एग्जिट पोल को मान लिया है और आप उसकी जिम्मेदारी तय कर रही हैं कि इनकी वजह से जीत गई बीजेपी। एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है डॉक्टर तिवारी, हम जानते हैं एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट पोल नहीं होते। आप 8 तारीख का इंतजार करिएगा। जिस तरीके से 400 पार के तकरीबन हर पोल ने 400 पार बताया था, कम से कम 350 पार तो बताया था। वही सूरत हाल इस दफा दिल्ली के चुनाव में जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, यही होने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से चौथी बार सरकार बनाने वाली है। अरविंद जी फिर से दिल्ली के सीएम बनने वाले। इस चीज को भाजपा जितनी जल्दी देखिए, ये छठा एक और सर्वे है डीवी रिसर्च का, जो एग्जैक्ट वही फिगर बता रहा है जो ज्यादातर सर्वे बता रहे हैं।
अभी तक ये 7 सर्वे मेरे पास आए हैं, जिनमें से 6 बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंकड़ा बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना रही है, और 25 से 30 के बीच आमतौर पर आम आदमी पार्टी की, अगर आप एक इन सब का एग्रीगेट निकाल लें, जैसे 26 से 34 यहाँ दिखा रहे हैं, ऐसे ही अलग अलग को आप निकाल लेंगे तो 25 से 30-31 के बीच में आम आदमी पार्टी की सीटें बताई जा रही हैं। हालांकि हुदा जरीवाला जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं, उनका कहना है कि एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल साबित नहीं होते हैं। ये बात सही भी है, हाल के दिनों में विश्वसनीयता खोई है एग्जिट पोल्स ने अपनी, और सुनील मिश्रा जी इसलिए बता रहे थे क्योंकि उनका तो काम यही है, रोजी रोटी ये है। और सुनील मिश्रा जी, ये तो है कि हाल के दिनों में एग्जिट पोल जो है उनकी विश्वसनीयता जो है वो बिल्कुल गड़बड़ा गई, और अब इसके विज्ञान पर, हालांकि हम भी रिसर्च के लोग हैं, लेकिन आपकी रिसर्च उसी लेवल पर है जिस लेवल पर ये सारे के सारे आंकड़े आ रहे हैं। तो बताइए कि सबके सब एक दिशा में बोल रहे हैं, तो कैसे आज जस्टिफाई करेंगे इसको? प्रवीण जी, सबसे पहली चीज तो आम आदमी पार्टी के जो नेता है, पर एक चीज हमें समझना पड़ेगा, 2015 और 2020 में जब आम आदमी पार्टी ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उस समय कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन वर्सेस आम आदमी पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं की गई। और ऐसे ही कहीं ना कहीं आप अगर एग्जिट पोल में आंकड़े देख रहे हैं तो अभी से आप सिर्फ बैक पे सिचुएशन में आ गए, तो ये मुझे थोड़ा गलत लगता है। दिल्ली में अगर मैं आप बात करेंगे, कहीं ना कहीं ये चीजें जो एक स्लम क्लस्टर की बात करें, कच्ची कॉलोनियों की बात करें, वहां पे केजरीवाल की पकड़ अभी भी बहुत कमजोर नहीं हुई है। लेकिन 2015 और 2020 में जो एक मिडिल क्लास वोटर्स आम आदमी पार्टी के साथ गया था, जिसको अच्छी हवा भी चाहिए थी, रोड पे ट्रैफिक जाम कम चाहिए थे, रोज के इस तरह के झगड़े नहीं चाहिए थे कि एलजी मेरी सुन नहीं रहे हैं, मोदी जी ऐसी चीजें हैं, शायद वह वोटर्स लगभग अगर देखेंगे तो 10 से 12% के करीब में ऐसा वोटर्स है जो उसमें से ज्यादातर इस बार भारतीय जनता पार्टी के तरफ में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी बेसिक चीजें सिर्फ बिजली फ्री उसे नहीं चाहिए थी। दूसरी एक चीज आप समझ लें, तमाम क्षेत्रों में लगभग 34 सीटों का एक सर्वे में करके अपनी एनालिसिस समझा, भारतीय मतदाताओं के साथ क्या है, जिस चीज की प्राप्ति उसमें सुख की समाप्ति। आपने तो दे दिया, ठीक है, बिजली तो हो गई, नई चीजें क्या मिलने वाली हैं चीजें। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए जिस चीज की प्राप्ति उसकी समाप्ति, बड़ी अच्छी लाइन है। जिस चीज की प्राप्ति, मतलब जो आप दे चुके हो बार बार वो मत दो, क्या नया क्या दे रहे हो उस पर बात करो, ये तो फिर कोई भी देगा इस मॉडल को। मतलब ये आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा, रमेश पिथौड़ी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके प्रदेश प्रवक्ता की बात करें भारतीय जनता की, हम सब चीजें तो आप देंगे, सेम रहेंगी, उसको कुछ बेहतर करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात प्रवीण जी आप समझिए, आप मुझे लगता है संदीप दीक्षित भी शायद कुछ कह रहे हैं, अगर हम सुन पाए तो। हाँ, मैं प्रवीण जी एक छोटी सी बात बस आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर किसी सेक्टर के चाणक्य हैं, आपने कोई नया माइलस्टोन क्रिएट किया है, अगर उस माइलस्टोन को आप तोड़कर कुछ नई यूएसपी नहीं लाएंगे तो मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ यही रहा, फ्री चेरीज की राजनीति जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, न्यूनेस नहीं रही, 2025 तक आते आते कुछ नयापन नहीं रहा। जी, हम क्या संदीप दीक्षित को सुन सकते हैं? संदीप दीक्षित क्योंकि मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर चलिए, तो संदीप दीक्षित भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। रत्नाकर जी, आपने सुना, ये बात तो सही है क्या आम आदमी पार्टी ने अपनी जो जड़ें बनाई, जो मजबूती दिखाई दिल्ली की राजनीति में, वो स्पष्ट तौर पर इस ओर संकेत करती है कि आम आदमी पार्टी ने एक लकीर तो खींची है, चाहे वो योजनाओं के लिहाज पर, और हम देखते हैं कि अलग अलग चुनाव में उसका सभी राजनीतिक दलों ने इस्तेमाल किया है, और उसी लकीर से आगे की लकीर बेशक आप खींचें, लेकिन कहीं ना कहीं आधार वही है दिल्ली की राजनीति में आने का। तो आपको लगता है कि आपने उसी चीज़ को आगे बढ़ाया अपने प्रचार में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी अब ये पता था कि इतना लंबा सूखा रहा दिल्ली में, सब जगह जीत रहे हैं, दिल्ली नहीं जीत पा रहे हैं, तो इसलिए पहले इसी राह पर चलकर देखा जाए। जी प्रवीण जी, देखिए अभी हम हमारे मित्र पैनलिस्ट जो मिश्रा जी यहाँ पे कह रहे थे कि जो चीज आपने दे दिया वो तो ठीक है, अब नया क्या। आम आदमी पार्टी फ्रीबीज जो दे रही थी, वो आप देखिए, अगर साउथ में चले जाएंगे तो साउथ में भी फ्रीबीज का प्रचलन उधर ही से शुरू हुआ। कोई फ्री का टीवी दे रहा है, तो कोई फ्री का साइकिल दे रहा है, या जो भी चीजें दे रहे हैं, तो एक पार्टी देती थी, दूसरी पार्टी आके दूसरी फ्री की चीज देती थी, तो वो वहीं पे कंपनसेट हो जाता था। नया क्या? फ्री का देना ही सिर्फ राजनीति में बने रहने का कारण नहीं हो सकता है, वो हम भी दे सकते हैं, वो कभी भी दे सकते हैं। और हमारे ऊपर ज्यादा विश्वास है लोगों को कि हम जो है वो जो कहेंगे लाभार्थी वर्गों को देने के लिए, वो जरूर हम दे सकते हैं। लेकिन आपने जो वादा किया था जनता से
जो विकास के वादे किए थे उस वादों पे आपने कितना काम किया, जनता वो भी देख रही थी। आप जब हम पूछ रहे थे कि आपने विकास के काम कितने किए, क्या क्या किए, आपने बहुत सारे चीजें कहे कि स्कूल खोलेंगे, 500 स्कूल खोलेंगे, सीसीटीवी लगाएंगे, कॉलेज खोलेंगे, बसेस चलाएंगे, बहुत सारे वादे किए आपने। अब जनता जो जानना चाह रही भाई कि आप 10 साल के बाद में इन वादों को पूरा किया है कि नहीं किया है। आपने यमुना का कहा था कि आप यमुना साफ करेंगे, नहीं तो हमको वोट मत देना। तो आज समय आ गया था कि हमने यमुना साफ नहीं हुआ है, हम वोट नहीं देंगे। तो ये विकास के काम भी जनता जो है मायने रखता है। फ्रीबीज तो कोई भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है, और सिर्फ उसी के बदौलत चुनाव लड़के नहीं, कोई हालांकि जीत नहीं सकता। इन्होंने जो दूसरी जो चीज, बिजली को लेकर किया या कहा, इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कहा और किया, इन्होंने और भी कई ऐसी चीज़ें रही जिनको लेकर आम आदमी पार्टी का ये जो फॉर्मूला रहा, वो पंजाब में भी हमने देखा कि उसी के आधार पर प्रचार किया। जहाँ भी जाते थे दिल्ली मॉडल की बात करते थे। तो दिल्ली मॉडल तो तभी रखेंगे ना जब दिल्ली में कुछ कर लिया होगा। अभी तक जो सर्वे आए हैं, ज़्यादातर सर्वे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, ऐसा एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल्स का यही कहना है, एक सुर में कह रहे हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं है। ऐसा ही एक और एग्जिट पोल आया एसएस का, इसके सर्वे के मुताबिक भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी को 38 से 41 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 27 से 30 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। और अभी इस वक्त जो आंकड़े आप देख रहे हैं, लगभग यही आंकड़े ज़्यादातर सर्वे दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि एक सुर में बोलने वाले ये सभी सर्वे 8 तारीख को एग्जैक्ट पोल निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल हाल के दिनों में गड़बड़ाए भी हैं। मैं पहले भी कह रहा था कि यदि ज़्यादातर एग्जिट पोल एक सुर में बोलते हैं तब फिर इन पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि फिर सैंपल साइज़ बड़ा हो जाता है। और लगभग हम देख रहे हैं कि सभी के आंकड़े जो हैं कुछ इसी अंदाज में आ रहे हैं। 25 से 30 के बीच में आम आदमी पार्टी, तो 40 से 45 के आसपास भारतीय जनता पार्टी। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा निकल कर आया है अगर आप सभी का आकलन कर लें तो। 7 सर्वे अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा कर चुके हैं। अपने सर्वेज में सभी मेहमान बने हुए हैं। हुदा जरीवाला जी, ये तो आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है एग्जिट पोल के लिहाज से, हालांकि आप इसका जवाब दे चुकी हैं। आप कुछ कहना भी चाह रही थी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रत्नाकर जी ने अपनी बात को रखा। मोहिंदर जी, मैं आपके पास भी आता हूं, बड़ी देर से आप इन सभी की चर्चा को सुन रहे हैं, लेकिन एक हुदा जी कुछ कहना चाह रही थी, वो सुन लेते हैं। तो हुदा जी, ये एग्जिट पोल जो हैं ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों ने कई वादे, जैसा रत्नाकर जी कह रहे थे, कई वादे किए, कुछ पूरे किए भी हैं। मैंने कहा भी मोहल्ला क्लिनिक हो, फ्री बिजली की बात हो, ये सारी चीज़ें इंप्रेसिव रही भी हैं, लेकिन कितनी बार इसको काठ की हांडी को कितनी बार चढ़ाया जाएगा, ये भी एक कहा जाता है। तो आपके पास नया क्या था अभी बताने को? देखिए डॉक्टर तिवारी, 2 बातें। एक तो ये कि ये जो फ्री की रिव्यू की बात करते हैं, एग्जैक्ट सेम चीज इन्होंने भी तो हरियाणा में या महाराष्ट्र में लाडकी बहना स्कीम के नाम से करी थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा महायुति चुनाव जीतने में जो मेन फैक्टर रहा वो लाडकी बहना स्कीम का रहा। और आपको ये भी पता होगा कि कितने महीनों तक उन महिलाओं के अकाउंट से पैसे नहीं डाले थे। ठीक चुनाव से पहले 8-8 हजार एक बार में डाल दिया और पूरा चुनाव उससे चेंज हो गया। मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम, हरियाणा में इस तरह की स्कीम। तो रेडियो की तो चर्चा ये हमारी पार्टी पे जरूर कर लेते हैं, लेकिन पूरी की पूरी बट इस पॉइंट से क्या निकल कर आता है? आपने मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की 2 स्कीम्स की, इससे निकल कर क्या है? आपका पॉइंट क्या है? मतलब आप इससे क्या कहना चाह रही हैं? मेरा पॉइंट ये है कि एक मॉडल अगर वर्क कर रहा है, दिल्ली की जनता के लिए वर्क कर रहा है, और कहीं ना कहीं पंजाब के लिए भी वही सेम मॉडल यूज किया गया और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, तो व्हाई नॉट। और उसके अलावा ये तो हम जो फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसके अलावा आपको बताती चलूं 38 फ्लाईओवर्स बनाए हैं दिल्ली सरकार ने। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नई सड़कें बनाई गई हैं। 450 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन डाली गई है। 22,700 नए क्लासरूम बनाए गए हैं। 4,800 वाटर लाइंस बनाई गई हैं। 4 लाख से ज्यादा जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वो लगाए गए हैं और 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। 548 मोहल्ला क्लिनिक्स नए इजाफा हुआ है। इस 10 साल के आंकड़े में अगर एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम देखा जाए, बहुत काम हुआ है। दिल्ली में जनता काम पे के बेसिस पे वोट देती है। दूसरी ओर भाजपा के पास कोई सीएम का फेस नहीं था, कोई मैनिफेस्टो नहीं था। इनको ये नहीं पता था कि काम किस पे करवाएंगे ये।
इनके पास जो 27 साल का जो इनका बनवास चल रहा है भाजपा का दिल्ली में, वो फिर से कंटिन्यू होने वाला है। शीला दीक्षित के टाइम पे 10 साल में हम भी कहते हैं काम हुआ, घोटाला हुआ लेकिन काम हुआ। वहीं 10 साल शीला दीक्षित जी की जो 10 साल से ज्यादा की सरकार थी, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार में काम होते जा रहा है, वो काम एक्सक्यूज मी रुक नहीं रहा है। भाजपा के पास कोई गिनाने के लिए नीतियां नहीं है। इनके ये जो नेता की बदलने की बात कर रहे हैं, तो हमारे नेताओं को जो यहाँ से गए थे, चाहे कैलाश गहलोत जी हो, आनंद राजकुमार आनंद जी हो, इन तमाम नेताओं को फिर नहीं देते टिकट। क्यों दी गई टिकट? जी, खुद मैं हरियाणा मैं मैं सरकार चाहूंगा आप थोड़ा सा पानी पीजिए। आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स आ गए हैं, उनको भी हम चर्चा में लेंगे और आगे मैं आपकी बात को भी कंटिन्यू करूंगा। इस बीच मोहिंदर जी से मैं बड़ी देर से कोई प्रश्न नहीं ले पाया। मोहिंदर जी, ये समस्या इसलिए भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़ाई जो है इस आंकड़े में भी, और कह नहीं सकता 8 तारीख को आपने कहा है कि अंडर करंट है, वो अंडर करंट आप ज़्यादा महसूस कर पा रहे होंगे, लेकिन फिलहाल तो करंट लगता दिखाई दे रहा है कांग्रेस को या कांग्रेस की तैयारी। और यहाँ पर सचमुच में भूमिका आपकी कहीं ना कहीं ये कही जाएगी कि मिलकर लड़े होते तो कुछ और मसला होता, और मिलकर नहीं लड़े हैं तो शायद तस्वीर जो है उतनी सुखद ना हो आप दोनों के लिए। हाँ परवीन जी, मेरे को लगता है कि एग्जिट पोल देखने के बाद कांग्रेस को तो आपने वैसे ही साइडलाइन कर दिया। ना मैं, अरे प्रभु, मैं क्यों करूंगा? मैं आंकड़ों पे चलने वाला हूं। अभी कांग्रेस ही बल्ले बल्ले होती, आप ही से बात कर रहा होता मैं। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है सर। हार और जीत हमारे लिए 2 सिक्के के पहलू हैं, और दिल्ली में हमने जो काम किया है वही काम हुआ है, उसके अलावा किसी ने काम नहीं किया। जनता ये भी जानती है, और मैं ये मानने को विवश हूँ और मानने को तैयार नहीं हूं कि जो जनता बीजेपी को 30-32% वोट ही देती है, आज से 25-30 साल से लेकर जनसंघ के रूप में थे, चाहे वो बीजेपी के रूप में। पर हरियाणा और महाराष्ट्र में तो एग्जैक्ट पोल के बाद भी आप मानने को तैयार नहीं थे। महाराष्ट्र और हरियाणा में तो आपने एग्जैक्ट पोल के बाद भी यही बात कही थी कि हम मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब जनता का जनादेश है, स्वीकार तो करना पड़ेगा। बाद में किया भी आपके बड़े नेताओं ने। नहीं, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ बार बार, मैं एक तो छोटी सी बात आपसे कह दूं कि नॉर्दर्न इंडिया का जो पल्स है, वो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो साउथ से आता है ज्यादा। वो नॉर्थ की जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा समझने में असमर्थ है, उसको आप मान लीजिए, ये एक हकीकत है। लेकिन कुछ फर्क आया है। दिल्ली के इलेक्शन में आपने देखा होगा जिस तरह से हमारी जितनी भी गांधी फैमिली है वो आई, बड़े बड़े नेता आए, सब आए, और उन्होंने जो पब्लिक के साथ हमें रिस्पॉन्स भी मिला। मैं ये मानने में असमर्थ हूं कि जो जनता दिल्ली में बीजेपी को वोट ही नहीं देती 2013 से, वो अगर कांग्रेस को वोट नहीं देती तो आपको देती है, वो कैसे बीजेपी के पास आज चली जाएगी? ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज, कांग्रेस का अपना बीजेपी का ये दौर भी तो नहीं रहा, बीजेपी का ये दौर भी तो नहीं रहा जो 2014 के बाद से देखने को मिल रहा। हो सकता है दिल्ली की जनता का मिजाज बदलाव। नहीं, दिल्ली में ये 15 साल से एनसीडी में बैठे थे, परफॉर्मेंस देखिए क्या थी, केंद्र सरकार भी इनके हाथ में थी। तो दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। 8 तारीख को मैं जरूर आपसे बात करूंगा, अगर मेरी बातें गलत निकले तो मैं आपसे माफी भी मांगूंगा, लेकिन हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, ये बात आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। कांग्रेस ऐसी स्थिति में है। बस आपने मुझे उस पॉइंट पर आप ले आए जिस पर मैं जाना चाहता था। सुनील जी, ये जो मेट्राइज का बार बार आंकड़ा है ना, ये मेरे दिमाग में बहुत चस्पा है, क्योंकि ये 50-50 है। 36-34 जरूर बता रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 36-34, 35-35 जैसी कोई भी स्थिति बनती है, कौन ज्यादा ताकतवर है कि इस तरह की स्थिति में सरकार बनाने में समर्थ होगा? प्रवीण जी, सबसे पहली चीज तो ये समझिए, देखिए मोहिंदर जी जो कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस का ऑन ऑफ सिचुएशन रहा है पिछले 2-3 महीनों में देखें हैं तो कांग्रेस का रुख समझ में ही नहीं आ पाया कि बोल्ड तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है या बैकफुट पे रहना चाहती है जिससे बीजेपी न जीते। आगे मैं विश्लेषण करने से पहले एक चीज बता दूं कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़त दिख रही है तो महेंद्र जी को खुश होना चाहिए कि उनका एक ऐसा दुश्मन जो कहीं ना कहीं उनके लिए घातक बना था 2013 या उससे पहले से लेकर चीजें, वो तो निपट लेगा। मुझे लगता है अंदर खाने में उन्हें खुश होना चाहिए। दूसरी चीजें समझे आप, दिल्ली में मैं अपनी एनालिसिस कर रहा था, यहाँ पर अगर देखेंगे तो महिलाओं का रुझान, आप मेरी बात को नोट करें, महिलाओं का रुझान तुलनात्मक रूप में आम आदमी पार्टी के पाले में ज्यादा जाता हुआ मुझे दिख रहा था। मैं अभी विश्लेषण पे आता हूं। अगर आप लोअर इनकम ग्रुप की बात करेंगे, स्लम वोटर्स की बात करेंगे, माइनॉरिटीज की बात करेंगे, तो ये आम आदमी पार्टी के साथ जा रही थी, लेकिन मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास ये 80 to 85% कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में जा रहे थे। यह विश्लेषण में इसलिए बता रहा हूं कि जल्दी यह इलेक्शन में होता नहीं है, इस तरह के ट्रेंड देखने को नहीं मिलते हैं।
आप जितने भी एग्जिट पोल के सर्वे देखने में फिर आपसे बता रहा हूं, यह नेक टू नेक फाइट है, प्लस माइनस 3-4 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही है कि बीजेपी नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैंने तो एक ही सर्वे, जो मेट्राइज का सर्वे है, उसी में जो 36-34 दिख रहा था, वो थोड़ा सा दिमाग में बैठा हुआ है कि ऐसी कोई सिचुएशन बनती है 35-35, 50-50% या 36-34, तो कौन ज्यादा ताकतवर आपको लगता है? मुझे लगता है अगर प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे तो कुछ लोगों का तो ऐसा भी आंकड़ा है कि अगर 2-4-5 सीटें भी कम होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। मतलब अगर ज्यादातर राजनीतिक गलियारे में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए उसके वेल मैनेज्ड है कि अगर हम 1-2 सीटें कम भी होते हैं या तुलनात्मक रूप में इक्वल की सिचुएशन में होते हैं तो सरकार कैसे बनाया जाए उन्हें बेहतर आते हैं। तमाम प्रदेशों के उदाहरण आप देख सकते हैं कि जहां पे इस तरह की चीजें हुई है। तो मुझे लगता है अगर नेक टू नेक फाइट सिचुएशन होती है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ज्यादा मजबूत। ये मेरे सवाल का जवाब मिल गया। 10 में से 8 सर्वे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। 8 तारीख का इंतजार करना है, उसके लिए भी ज्यादा समय नहीं है। अब बिल्कुल नतीजों का दिन भी आ रहा है, लेकिन एग्जिट पोल जब एक सुर में एक जैसी तस्वीर को सामने रखते हैं तो फिर इस पर नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो आपको इससे प्रसन्न दिखाई देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता निश्चित ही ये कहते दिखाई देंगे कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए, एक बार फिर गलत साबित होंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि एग्जिट पोल आने के बाद में थोड़ा सा एक मायूसी होती है, जो भी पार्टी थोड़ा कमज़ोर पड़ती है, जैसा आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए रत्नाकर जी, हुदा जी, सुनील मिश्रा जी सब मेरे साथ बने हुए हैं, और मेरे सहयोगी रमेश जो हैं वो लगातार इनको सुन रहे हैं। रमेश भी मेरे साथ बड़ी देर से मौजूद हैं। रमेश खुद एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार ज़मीन पर सारी चीज़ों को देखते रहे। मोहिंदर जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। माफ़ कीजिएगा मोहिंदर जी, मैं अभी विंडो नहीं देख पाया था तो फिर भूल गया कि कांग्रेस के नेता भी तो मेरे साथ हैं और सबसे ज़्यादा लंबे समय से बने हुए हैं। तो रमेश, ये बताइए मुझे कि यहाँ पर जो अभी तक चर्चा हुई है, 10 में से 8 सर्वे एक तरफ इशारा कर रहे हैं, इन चीज़ों को आप सचमुच में ज़मीन पर देख पाए, या आपको लगता है कि नहीं, पिछले अनुभव, पिछले एग्जिट पोल को देखने के बाद थोड़ा इंतज़ार आप भी करेंगे? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, ज़मीन पे जब हम लोग गए तो जो निम्न मध्यम वर्ग है वो भी आम आदमी पार्टी के साथ था। पिछले 3 जो विधानसभा के चुनाव दिल्ली में हुए और उसने आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत दिलाई। देखिए, दिल्ली में चुनाव जीतना सिर्फ आप अगर झुग्गी झोपड़ी के अगर आप मतदाता हैं, या आप सिर्फ दलित मतदाता हैं, या सिर्फ आप मुस्लिम मतदाता हैं, इस आधार पर दिल्ली पे आप बम्पर जीत नहीं पा सकते, 62 सीटें नहीं जीत सकते। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सबकी एक सहमति चाहिए। और इस बार निश्चित तौर पे कि अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में आम आदमी पार्टी के वोटर ज़्यादा हैं और वो उनके समर्थन में बोलते रहे और उनकी बात भी सच थी, पर वो भी परेशान थे। उनके यहाँ भी जो सीवर की नालियाँ थी वो नहीं पड़ी थी, पूरे गलियों में पानी, बदबूदार गंदगी, मतलब उस जीवन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अभी उनको राहत नहीं मिली थी, पर फिर भी उनको केजरीवाल पे पूरा विश्वास था। केजरीवाल जिस तरह पहले आए थे, कट्टर ईमानदार का एक छवि थी, लोगों के लिए मसीहा थे, अब वो छवि टूट चुकी थी। तिहाड़ जेल की जो हवा लगी केजरीवाल को, वो कहीं ना कहीं उस छवि को तोड़ दिया। अब जो था, जो झुग्गी वासी था, वो उसको समर्थन दे रहा था। मुस्लिम मतदाताओं में भी कंफ्यूजन था, क्योंकि कांग्रेस ने ये लड़ाई मजबूती से लड़ी है और खासकर उनके जो मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो ओखला के प्रत्याशी हों, चाहे सीलमपुर के प्रत्याशी हों, ये बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। इसका भी नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। और साथ ही साथ जो मैंने बताया कि जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग तो कभी आम आदमी पार्टी के साथ रहा नहीं। वो तो लगातार कहता रहा कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे को आप उड़ा दे रहे हैं, इस तरह फ्री में बीच में बांट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के नाते आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। और के लिए निकलता है नहीं निकलता है, बड़े शहरों में ये भी एक प्रश्न हमेशा रहता है। मोहिंदर जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि इस पूरे चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, आप लोगों का फोकस वहाँ था। लेकिन इंडिया ब्लॉक एक जो रणनीति थी, भले ही बेशक वो पहले भी कहते थे एक्सपर्ट्स की लोकसभा चुनाव तक सीमित है, आपने भी कई बार कहा कि लोकसभा चुनाव अलग है, राज्यों के चुनाव अलग हैं, जब जब ये प्रश्न हुआ, खासतौर पर हरियाणा के समय पर। लेकिन क्या आने वाले दौर में ये साथ खत्म होगा, या जैसा अभी हमने एक प्रतिक्रिया यहीं पैनल पर सुनी थी कि आम आदमी पार्टी का हारना तो आपके लिए एक सुख की अनुभूति होना चाहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी चुनौती, बेशक वो हाल में आपके साथ में रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी ही थी और आपने जमकर उनके खिलाफ प्रचार किया भी। बेशक हो सकता है कि इसका फायदा ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। नहीं प्रवीण जी, एक चीज समझिए, राजनीति जो है वो परिवर्तनशील है।
समय के अनुसार किसको कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, ये होता है। कोई विदेशी तो यहाँ है नहीं, कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं है कि जो उसको आप अछूत हो, कोई जिसके साथ आप नहीं जा सकते। बीजेपी ने भी ऐसा कई दफा किया है, जेडीयू के साथ उनका क्या हुआ, और उसके बाद साउथ में भी उनके साथ क्या हुआ, डीएमके उनके साथ भी रही, अलग भी हुई। मेरा लेकिन जहाँ प्रश्न तक आगे हमारा के लिए फ्यूचरिस्टिक, क्या आम आदमी पार्टी आपके लिए अभी भी साथ में जाने योग्य मानेंगे आप उसको? मैं अभी दूसरे चैनल पर भी था और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 8 तारीख को मैं आपके पास आऊंगा। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। इसके 2-3 मीनिंग हो सकते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या आपको सपोर्ट करेंगे। भाई ये भी तो हो सकता है कि हमें सपोर्ट करें आप, और हम जो बीजेपी के साथ तो कांग्रेस कभी जाएगी नहीं, कभी भी नहीं जाएगी। अभी आपने चंडीगढ़ मॉडल देख लिया, जो मेयर का इलेक्शन दोबारा हुआ, मेजोरिटी होने के बावजूद भी बीजेपी ने वहां अपना मेयर बनवा लिया। किस तरह ये आप भी जानते हैं। तो ये हरकत दिल्ली में तो नहीं हो पाएगी। हम इतनी समर्थ में होंगे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। मैं आपकी यानी कांग्रेस की अपेक्षा तो समझ गया कि आप लोग इस अंदाज में लड़ रहे थे कि क्योंकि ऐसे राज्य में 10-15 सीटें भी बहुत होती है, लेकिन एग्जिट पोल तो आपको उस स्थिति में भी नहीं दिखा रहा है। 1-2 सीटें दिखा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती कि 10-12 सीटें भी आ जाएं तो आप लोगों की स्थिति बड़ी मजबूत हो जाती है। ऐसी स्थिति में तो देखना होगा। 8 तारीख आपने ठीक कहा है कि पहले भी गलत साबित हुए, इंतजार करेंगे। लेकिन मुझे कांग्रेस की अपेक्षा खूब समझ में आ गई। रत्नाकर जी, आपकी लड़ाई यानी 2 मोर्चों पर थी। यहाँ पर आए तो ये तो बाद में साथ में हो जाएंगे, ऐसा मोहिंदर जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो कह भी रहे हैं। तो आपको क्लियर मेजॉरिटी के अलावा कोई चारा नहीं है। प्रवीण जी देखिए, अभी मोहिंदर जी जो कह रहे थे कि हमारे बिना सरकार बन नहीं पाएगी, ये हरियाणा के चुनाव में भी यही कह रहे थे कि हमारी ही सरकार बन रही है। और इन्होंने मुख्यमंत्री के लिए तो सिर्फ फुटबॉल भी किया, वो सबने देखा। तो ये दावे तो करते रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसकी समीक्षा करने पे ज्यादा जो है वो समय बिताते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा प्रवीण जी, देखिए दिल्ली का चुनाव जो है ना, वो तीनों पार्टियों के लिए अलग अलग अस्तित्व की लड़ाई थी। अब कांग्रेस पार्टी के लिए उसको पुनर्जीवित करने की लड़ाई है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी को अपनी साख बचाने की लड़ाई थी। वो लड़ाई इसलिए लड़ रही थी कि 2 बार उसने जीता और तीसरी बार उसको जीतना है। अगर नहीं जीतती है वो आम आदमी पार्टी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो दिल्ली में उनका एक संगठन जो है कमजोर होगा। और पंजाब की तो बात ही छोड़ दीजिए, पंजाब में पूरा का पूरा संगठन जो है इधर से उधर चला जाता है कुछ ही दिनों के अंदर। तो इनके जो साख की लड़ाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो लड़ाई थी, वो लड़ाई जीतने की लड़ाई थी। आपने देखा होगा कि पिछला 2020 के चुनाव में हमने 38 सीट ऐसी थी जिसपे हम 40% वोट हासिल किए थे, और महज 3 से 4% जो है वोट से हम पीछे रह गए थे, नहीं तो हम सरकार बनाने की पोजीशन में रहते। तो वो 3 से 4% का जो गैप था, उसको फुलफिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वोट मोबिलाइज किया। और ये जो वोट प्रतिशत आपने देखा है जो बढ़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस चीज का इशारा करता है कि हम अपने मकसद में सफल हुए। हम जो पर एक संक्षेप में ये बताइए रत्नाकर जी, अरविंद केजरीवाल चुनौती तो बने आपके लिए, मतलब वैसे भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी एक बड़ी चुनौती दिखाई तो पड़ते हैं। देखिए प्रवीण जी, चुनौती निश्चित रूप से 10 साल जो उन्होंने राज किया दिल्ली के ऊपर, वो चुनौती थी। और हम जो है 27 साल तक वहां पे सत्ता में नहीं थे। तो निश्चित रूप से हमें अपने कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो बढ़ाए रखना था, आगे करके रखना था, और ये चुनौती थी। लेकिन हम जानते थे कि महज 3-4% का खेल है, और अगर राहुल गांधी कहीं नहीं, ठीक है, ये तो मैंने जैसा अभी पूछा भी था रमेश से और सुनील जी से भी पूछा कि एक सीट पर काम किया गया, ब्लॉक स्तर पर काम किया गया, बीजेपी ने कार्य किया है, हम जानते हैं उसको। हालांकि आम आदमी पार्टी की आप अभी हुदा जी ने भी कहा था, और अरविंद केजरीवाल जी की अभी कुछ दिनों पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद सुनी हो, तो वो तो कह रहे थे कि पुलिस का इस्तेमाल हुआ है, वोटर लिस्ट में जो उसको लेकर बड़ा हंगामा किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। निसार मेरे साथ बड़ी देर से मौजूद है। ब्रेक पर जाऊँ से पहले निसार, एक रिएक्शन में आपका चाहूँगा, क्योंकि आप ओखला सीट पर हैं, मुस्लिम बहुल कुछ सीटें हैं जिनको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। ओखला का गणित आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है पहली बार यहाँ पर निकाल ले जाए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर या एक बड़ी परेशानी आम आदमी पार्टी के लिए पैदा कर दी। लेकिन ओवरऑल दिल्ली में क्या ये हिंदू मुस्लिम इस टाइप से कुछ चुनाव हुआ? क्योंकि मैंने बयानों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा नहीं, और दिल्ली का मिजाज भी अलग है इस लिहाज से। जी बिल्कुल, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम पर चुनाव तो नहीं गया, लेकिन ओखला की जो सीट थी, जो मैंने बात कही, वो असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा शिफाउर रहमान की वजह से सुर्खियों में रही। शिफाउर रहमान के बारे में मैं बताता चलूं
कि वो जब CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ था तो जामिया मिलिया इस्लामिया के वो अलुमनाई के प्रेसिडेंट भी थे और उन्होंने उस प्रोटेस्ट को लीड किया था। इसकी वजह से जब वो जेल गए, दिल्ली फसादात जो दंगे हुए, उस दंगों में उनका नाम आया और अभी तक उनको लेकर जो चार्जशीट है वो फाइल नहीं की गई है। तो जब उनको 5 दिनों की कस्टडी पैरोल मिली, वो जनता के बीच में आए तो उनके हाथ में जिस तरह से लोगों ने हथकड़ियां देखी, तो उसके बाद में उनको लेकर जो सिंपैथी और हमदर्दी थी वो पूरी तरह से देखने को मिली। तो असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा शिफाउर रहमान की वजह से यहाँ की जो मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम वोटर्स हैं, वो उनके साथ जुड़ गए और यही आज वोटिंग के बाद हमें देखने को मिला कि जो 2-2.5 वार्ड मुस्लिम बाहुल वार्ड हैं, यहाँ पर शिफाउर रहमान बढ़त लेते हुए दिखाई दिए और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान को झटका लग सकता है। हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार मनीष चौधरी हैं, उनके साथ भी कुछ खेला हुआ है, क्योंकि जो पूर्व प्रत्याशी बरम सिंह हैं, उन्होंने अंदर से कुछ उनके मुखालिफत। हाँ नहीं, मैं यही ये आपने मेरे सवाल का लगभग जवाब भी दे दिया कि हो सकता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बजाय AIMIM को सफलता मिल जाए, उनका खाता खुल जाए जिसकी उनको उम्मीद थी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी। बहुत दिलचस्प ये चुनाव शुरुआत से ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है।